आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय इतिहास के बारे में। जैसा कि अपन इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में अपन को पुरानी घटनाओं की जानकारी मिलती है। लेकिन अगर अपन इतिहास का डीपली अध्ययन करेंगे तो देख पाते हैं कि इतिहास को श्रेणीवार पूरा विभाजित किया गया है। इसमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले इतिहास की जानकारी के स्रोतों को अगर देखें तो इतिहास अतीत की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत वह काल आता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसा समय जिसके लिखित साक्ष्य अपने पास उपलब्ध नहीं है या उनकी अभी तक खोज नहीं हो सकी है, उन्हें इस काल के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इस काल का इतिहास संपूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल जो है ना, पत्थरों का काल बोल रहे हैं, पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद जो रहता है आदि ऐतिहासिक काल। इस काल की लिखित लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। मतलब उसे जैसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी, या पढ़ा भी गया थोड़ा बहुत तो उसकी प्रामाणिकता के बारे में स्पष्ट कोई नहीं कह सकता कि यही चीज़ है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आदि ऐतिहासिक काल में की जा सकती है। हड़प्पा संस्कृति की अपन देखते हैं तो कहते हैं कि उसमें जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी रिसेंट में ही तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने घोषणा की है कि जो भी हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है उसे पढ़ेगा, उसको मतलब डिकोड कर लेगा, अनुवाद एक तरह से अनुवाद कर लेगा, तो उसको इनाम दिया जाएगा। जिसमें कुछ 8 करोड़ रुपए की राशि, कुछ हैवी अमाउंट लगाया उन्होंने। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इस काल का इतिहास है जो लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक व साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि पढ़ने में सफलता भी मिली है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। महाजनपद का जो काल है बिम्बिसार के समय से, 6ठी ईसा पूर्व से, तब से ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत काउंट होता है। उससे पहले वैदिक काल जो है, हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी, 1750 ईसा पूर्व से फिर आते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक को वैदिक काल बोलते हैं, जिसमें दो भागों में बांटा है: 1500 से 1000 और 1000 के बाद फिर ये 500 तक। उसके बाद ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। इसके अलावा जो अपन देखेंगे मध्य पाषाण काल। काल के उपकरणों की सर्वप्रथम भारत में खोज 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्याचल पर्वत श्रेणी में की है। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण हैं। बागौर राजस्थान तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश होशंगाबाद में 5000 ईसा पूर्व के आसपास के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 5000 ईसा पूर्व मतलब हड़प्पा संस्कृति जो है उसका काल है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व, और ये उससे भी 2500 साल पहले चले जाते हैं। बागौर भीलवाड़ा जो राजस्थान में पड़ता है से नरकंकाल भी मिला है। ये सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शाखा कहते हैं। भारत में अधिकतर शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का मिला है। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिले हैं। प्रारंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। अभिलेख जो प्रारंभिक अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषाओं में है। भाषाओं को अब अगर अपन देखेंगे तो भाषाओं का जो क्रम रहता है उसको अगर देखें तो संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली प्राकृत,
अपभ्रंश, अपवाट, उसके बाद पुरातन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, इस क्रम में चलते हैं। तो इसको अपन देखते हैं। संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत, प्राकृत भाषाओं में है ये, प्राकृत भाषा में ये अभिलेख है पूरा। और इसका ड्यूरेशन देखेंगे तो ये 1400 ईसा पूर्व, मतलब कि हड़प्पा संस्कृति के पश्चात जो वैदिक युग स्टार्ट हुआ है, जिसके वैदिक के को काउंट करते हैं 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व, तो ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास के जो अभिलेख हैं उन्हें अभिलेख वो इस श्रेणी में हैं। वैदिक वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासित के नाम मिले हैं। भारत, इसके अलावा अपन अगर बात करें तो प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख जो अभिलेख हैं उन्हें देखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल कलिंग शासक जो थे उनका अभिलेख है, खारवेल के शासन की घटनाओं का वर्णन है, उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा का क्रमिक वर्णन, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, ये उत्तर प्रदेश में है। समुद्रगुप्त जो राजा हुए उनकी विजयों व नीतियों का पूरा विवेचन इसमें है। इसकी जो शैली है वो चंपू शैली, गद्य पद्य शैली का मिश्रण। ये एक शैली रही है चंपू, जिसमें बोलते गद्य और पद्य, जिसको गायन में और विवरणात्मक बोलते हैं, उन दोनों का मिश्रण रहता है, चंपू शैली में है। ऐसे ही ऐहोल अभिलेख मध्य प्रदेश, ये पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष पुलकेशिन द्वितीय युद्ध के वातापी का चालुक्य शासक का विवरण है इसमें। हर्षवर्धन था और पुलकेशिन द्वितीय, इनका युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है। ग्वालियर अभिलेख मीर भोज, ग्वालियर अभिलेख मीर भोज शासक प्रत्यार, गुर्जर प्रत्यार शासक की जानकारी इस अभिलेख में है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात, स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रथम अभिलेख, जिसमें हुड़ों को पराजित करने व सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी दी गई है। उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक प्रथम, ये परांतक ये चोल शासक थे। 919 से 921 के दो अभिलेखों, तमिलनाडु से चोरकाल में स्थानीय भाषा की जानकारी प्राप्त होती है। स्थानीय भाषा नहीं, स्थानीय स्वशासन। अपने देश में जो पंचायतों का विवरण मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती है। इसकी सर्वप्रथम जो शुरुआत है ना, जो लिखित में अपन को जानकारी मिलती है, चोल शासन में मिली है। चोल शासन का जो ड्यूरेशन देखा जाए, उनकी जो ड्यूरेशन नहीं, उनकी जो उपलब्धि या कहा जाए कि चोल शासक की विशेषताओं पे, इस पर कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय शासकों में स्वशासन की जो अवधारणा मिलती है वो किस शासनकाल के दौरान मिलती है, तो उसमें एक चोल शासक काउंट होते हैं। चोल शासन में स्वशासन की विशेषताएं थी, जिसमें ये उनकी जो ग्राम सभा और समितियाँ होती थी वो डिसीजन लेती थी उस तरीके से। अयोध्या अभिलेख ये उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या का नाम सुनते ही आप, स्टेट का तो कोई इशू ही नहीं रहता है कि निश्चित ये उत्तर प्रदेश में है। धनदेव पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किए गए अयोध्या के राज्यपाल। धनदेव 2 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया, इनकी जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र सुंग के जो अयोध्या के राज्यपाल थे। भीमबेटका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये अपने मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऐतिहासिक स्थल है जहाँ चित्रित गुफाएं व शैलाश्रय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह स्थल शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को जो संस्था है वो विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों की सूची तैयार करती है, जिसे विश्व धरोहर स्थल, मतलब कि जो विश्व विरासतें हैं, विश्व धरोहर हैं, उसमें शामिल किया गया है। भीमबेटका की आर.बी. जोशी व आदागढ़ में बी.एस. वाकणकर ने खोज की थी। भीमबेटका की खोज आर.बी. जोशी तथा आदमगढ़ में बी.एस. वाकणकर ने खोज की थी। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है, जहाँ से 500 ईसा पूर्व के समय का पशुपालन का
प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये जो जगहें हैं, यहाँ से जो सोर्स मिले हैं, इनसे भारतीय इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनमें जो लिपि मिली है, जो सन वगैरह उल्लेखित हैं, इनसे उस अभिलेख की पुरातनता की जानकारी मिलती है कि ये अब अभिलेख किस ईसा पूर्व का किस सदी का है। इस तरीके से भारतीय इतिहास के अध्ययन को अपन देखें तो 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके।